गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप लोग की छुट्टियां भी लगातार बढ़ रही हैं और ठंडी भी काफ़ी पड़ रही है। तो आज हम लोग हिंदी की क्लास लेंगे और हिंदी की क्लास में चैप्टर 14 कबीर वचन, आज इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। कबीरदास के बारे में कहा जाता है कि वो एक समाज सुधारक थे, कवि होने के साथ साथ समाज सुधारक थे और उनके दोहों में समाज में जो प्रचलित कुरीतियाँ थी, अंधविश्वास थे, उन सब पे वो गहरी चोट थी। तो आज हमारे चैप्टर में कबीर वचन में ऐसे कुछ दोहों को सम्मिलित किया गया है जो हमारे वास्तविक जीवन से मैच करते हैं, हमारे आम जनजीवन से मिलते जुलते हैं। आइए हम पढ़ते हैं कबीर वचन। आइए चलते हैं, हम अपने दोहे की शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे 4 दोहों को लिखा है और आज हम लोग 4 दोहों का ही अर्थ जानेंगे, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। पहला हमारा दोहा है धीरे धीरे रे मना। धीरे धीरे मतलब आहिस्ते आहिस्ते, यहाँ पे मनाने की बात की जा रही है। अगर आपको वर्ड मीनिंग समझने में दिक्कत होगी तो हमारे बुक में ये सारे वर्ड मीनिंग थोड़े बहुत दिए गए हैं जो आप बुक से देख लेंगे, ठीक है। लेकिन ये अवधि भाषा में है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। आइए समझते हैं। दिया है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका अर्थ बहुत साफ साफ समझ में आ रहा है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में सब कुछ धीरे धीरे होता है। अपने मन को मनाना पड़ता है हमें कि हे मन, इस संसार में जो कुछ भी होता है वह धीरे धीरे होता है। जिस प्रकार माली किसी पेड़ को भले 100 घड़े से सींचे, लेकिन जब तक समय नहीं होगा उस पेड़ पे फल नहीं आएंगे। तो इसके हिसाब से देखिए कि हे मन, इस संसार में जो कुछ होता है वो धीरे धीरे होता है। माली 100 घड़ों से सींचता है, लेकिन जब ऋतु आता है तभी फल होता है, ठीक है। ये हमारा था पहला दोहा। दूसरा है, आइए चलते हैं दूसरे दोहे पे। दिया है कबीरा के नर अंध है। नर मतलब व्यक्ति, अंध मतलब अंधा व्यक्ति जिसको दिखाई न दे। अब यहाँ पे कहते हैं कि कबीरा के नर अंध है, गुरु को कहते और हरि के रूठे ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीरदास जी कहते हैं कि वे लोग अंधे और मूर्ख हैं, वे लोग अंधे और मूर्ख हैं जो गुरु की महिमा को नहीं समझते। हरि रूठे गुरु ठौर है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर ईश्वर आपसे रूठ जाते हैं तो गुरु का सहारा है, लेकिन गुरु रूठे नहीं ठौर है। लेकिन अगर आपके गुरु जी रूठ जाते हैं तो आपका सहारा कोई नहीं है। आपको भी ये पता है कि हम आपके गुरु हैं, हम आपको जो भी बताएंगे, जो भी समझाएंगे, जिंदगी का जो भी पाठ पढ़ाएंगे, वो आगे चल के आपके जीवन में काम आने वाला है। तो ईश्वर को तो किसी ने नहीं देखा है, लेकिन गुरु को तो आप लोगों ने साक्षात देखा है। तो यहाँ इस दोहे का अर्थ यही है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि वे लोग अंधे और मूर्ख होते हैं जो गुरु की महिमा को नहीं समझ पाते। अगर ईश्वर आपसे रूठ जाता है, ईश्वर को तो आप लोगों ने देखा नहीं है, अगर ईश्वर रूठ जाए तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा ईश्वर रूठ गया है। लेकिन अगर गुरु रूठता है तो आपको पता है कि हमारे गुरु जी रूठ गए हैं और हमें जो भी अच्छा और बुरा जो भी समझाने वाला है वो नहीं समझाएंगे। इस दोहे का अर्थ यही है कि अगर कबीरदास जी कहते हैं कि वे लोग अंधे और मूर्ख हैं जो गुरु की महिमा को नहीं समझते। अगर ईश्वर आपसे रूठ जाता है तो गुरु का सहारा है, लेकिन अगर गुरु रूठ जाते हैं तो किसी का सहारा नहीं है। आइए चलते हैं तीसरे दोहे पे। चलिए, दिया है माया मरी न मन मरा।
मर गए शरीर। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर तो जन्म लेकर बार बार मरता है, लेकिन आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीरदास जी कह रहे हैं कि शरीर तो बार बार मरता है, लेकिन मोह माया और हमारी मन की जो इच्छाएं होती हैं वो कभी नहीं मरती हैं। इंसान तो शरीर बदलता है, पर उसके अंदर की मन की भावनाएं नहीं बदलती हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये तीसरा भी समझ में आया होगा। ठीक है, चौथे पे आते हैं, दिया है कि रात गवाई सोए के। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति रात को पूरा सो के अपना समय बिताता है, दिया है कि रात गवाई सोए के दिवस गवाए खाए। हीरा जन्म इसका अर्थ समझते हैं। दिया है कि रात गवाई सो के मनुष्य ने अपना कीमती समय रात को सो के बिता दिया, दिवस गवाया खाए और दिन को केवल खाने पीने में बिता दिया। तीसरी लाइन है कि हीरा जन्म अनमोल है। यह जो मानव जीवन है यह हीरे के समान अनमोल है। अगर हम रात को केवल सो के बिता देंगे, दिन केवल खाने पीने में बिता देंगे, तो यह जो हमारा जीवन हीरे के समान अनमोल है वह कौड़ियों के भाव बिक जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को ये 4 दोहे समझ में आए होंगे। मैं इसका दूसरा पार्ट भी बनाऊंगी और आप लोग को जल्द से जल्द वीडियो शेयर करूंगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।